कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को लेकर जो एक खींचतान चल रही है वो अब सार्वजनिक रूप से भी कहीं ना कहीं सामने आने लगी है। पिछले दिनों पूर्व में जिलाध्यक्ष देहात के जिलाध्यक्ष रहे लाल सिंह झाला और पीसीसी के महासचिव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने जो है संगठन या पार्टी को लेकर जो काफी कुछ चीजें वो बातें कही है। उसके अंदर में कुछ लोगों द्वारा जिस तरीके से जो है गुटबाजी की चीजें हैं वो भी यहाँ पर सामने आई थी। और अब ये जरूरी हो जाता है कि जो लाल सिंह झाला है उनसे सीधी बात की जाए। मेरे साथ में लाल सिंह झाला है। सर, एक सोशल मीडिया पर आपका जो एक वीडियो है खास तौर से वायरल हो रहा है, शायद मांगीलाल जी के जन्मदिन का वो वीडियो बताया जा रहा है। उसमें अंदर जिस तरीके से है कि आवेदन जो है आपके क्षेत्र गोगुंदा जो है 4 से 5 लोगों ने किया है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो एक एकजुटता बननी चाहिए, क्योंकि आप एक वहां पर वरिष्ठ नेता हैं और क्योंकि आगे चलकर जो है आपका आवेदन भी मांगा है, क्या कुछ ये मामला है? जो जिला कांग्रेस के संगठन के जो चुनाव होते हैं, राहुल जी गांधी ने सृजन एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत कोई भी आदमी जिला कांग्रेस के लिए अपना अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी कर सकता है। उसी के तहत जो यशोमती ठाकरे थी मैडम, जो प्रभारी थी यहाँ की, उन्होंने हर ब्लॉक का दौरा किया था और उन्होंने गोगुंदा ब्लॉक का भी दौरा किया था। गोगुंदा ब्लॉक के दौरे में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और उनमें ये कहा गया, तो सभी ने कहा सर्वसम्मति से लाल सिंह जी झाला और मांगी लाल जी गराशा जो कहेंगे वो मंजूर। उसके बाद भी मैडम ने कहा, फिर मैंने खुद ने स्वयं ने भाषण दिया, मेरे को जो भी मिलना चाहे अलग कमरे में मैडम बैठे कि आप अपना आवेदन दे सकते हो, मिल सकते हो। ये सारी प्रक्रिया हो गई। जो लोग मिलना चाहते थे हमसे ही मिले अलग, बाकी लोगों से भी मैडम ने बात की, चर्चा की। उसके बाद जब ये जा रहे थे कोटला के लिए रवाना हो गए थे और बीच में उनका लंच था, तो मांगी लाल जी गराशा ने एक होटल पे उनका लंच कराया रेस्टोरेंट के वहाँ। तो वहाँ पहुंचते ही मांगी लाल ने कहा, मैडम यहाँ कहा है कि लंच है आपका? तो मैडम ने कहा, वो हमारे जो अध्यक्ष है कचूलाल जी चौधरी, उन्होंने कहा मैं प्रोटोकॉल के अंदर साथ हूँ। तो उन्होंने कहा मैडम लंच आपका आगे है। तो मांगीलाल जी ने कहा आगे कहाँ? आगे तो नाम बताया, कौन सी होटल? राज होटल के। मांगीलाल जी ने कहा वो तो मुझे कांग्रेस में विधानसभा चुनाव मुझे हराने वाले लोग हैं। और उसके बाद ही फिर मांगीलाल जी ने कहा कि कोई बात नहीं मैडम, अगर आपसे वो अलग मिलना चाहते हैं मैं भी आ रहा हूँ, आप उनसे अलग मिलिए। वहां जाने के बाद जब वो पता किया तो वही जो 6 लोग जो सरपंच थे, जिनका वीडियो है हमारे पास, बीजेपी के साथ मिलकर जो काम किया, एक हमारा प्रधान है वो वहाँ मौजूद था, नारायण पालीवाल मौजूद था और बंटी शिरमाली वहाँ मौजूद थे। तो हमने ये कहा उसके बाद, जब ये हमारी 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, जब मैंने, कोई ग्रुपबाजी की बात नहीं है, हर आदमी अपना आवेदन कर सकता है। गोगुंदा के 3-4 जने मेरे पास आए थे, एक सोनी जी थे, उन्होंने कहा मैं आवेदन करूं, कामिनी गुजर ने कहा मैं आवेदन करूं, और नारायण पालीवाल ने आवेदन करूं। मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने कहा आप अपना आवेदन कीजिए। और आवेदन करना पार्टी के जो वर्कर या कार्यकर्ता काम करता है उसका अधिकार है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। पर आप जाकर जो मांगीलाल जी को हराए हुए जिनके वीडियो है उनके साथ बैठकर अगर आप ग्रुपबाजी करोगे तो वो ग्रुपबाजी संभव नहीं हो सकती है। तो वो जो वीडियो जो 8 तारीख को मेरे मन में था और फिर सोशल मीडिया पे चल रहा था बार बार, हम काबिल है, हम ये हैं, हमने ये किया वो किया। पार्टी में जो भी काम करता है सभी मिलने का काम करते हैं। और इस तरह की बातें फिर कार्यकर्ताओं ने मुझे पूछा कि साहब ये सोशल मीडिया पे आए दिन क्या चल रहा है? मैंने कहा इसका जवाब जब मौका आएगा दूंगा, अब जो कोई मौका है नहीं जवाब देने का। जब हमारी हमने मीटिंग की, मांगीलाल जी का जन्मदिन था और अभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे उसकी मीटिंग थी, सायरा की पंचायत समिति अलग थी, गोगुंदा की अलग थी। उस दरमियान मैंने कहा जो लोग इस तरह की वातावरण फैलाते हैं, पार्टी के जो हराने वाले लोग हैं, मांगीलाल जी को हराने वाले लोग हैं, वहां बैठ के गुटबाजी करते हैं 5-6 लोग, तो मेरे को इसलिए कांग्रेस का नुकसान नहीं होने देंगे। आप कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हो, आज हम कम वोट से 3 चुनाव हारे हैं, तो कम वोट से हारे, उसके बाद तो और इस तरह की आप गतिविधि करो। हाँ, किसने रोका हो, मैंने रोका हुआ होता उनको कि नहीं कि तुम आवेदन मत करो, आवेदन करना तुम्हारा अधिकार है। मुझे पूछा, मैंने कहा अब मैं किसकी, वो चाहता है कि मैं किसकी पैरवी, मैं तो किसी की पैरवी कर नहीं सकता हूँ। और मैंने इसलिए कहा उनको, उन्होंने कहा हम काबिल हैं। मैंने कहा काबिल तो हम हैं जो हमने समय समय पर पार्टी के लोगों को मौका दिया। जब भी मुझे पार्टी ने ताकत दी, मैंने पार्टी के समय में जो कार्यकर्ता थे किसी को मैंने आज दिन तक नहीं पूछा। मैंने कहा जो काम करता है, वर्कर है, उन सबको मौका दिया। हरि सिंह बना तो वर्कर था, काम करता था। मांगीलाल जी बने तो कांग्रेस के लिए रात दिन काम करे। नारायण पालीवाल को बनाया, रात दिन कांग्रेस से काम था। रमेश जी पालीवाल को बनाया, रात दिन कांग्रेस। तो उन लोगों को मौका दिया। और जब जब संगठन के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर कभी इनको मौका मिलना चाहिए, तो मैंने मेरी मर्जी से लोगों को, जो काम करने वालों, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ाने का काम है वो मैंने किया। इस बात पे लेकर मैंने जरूर ये बातें वहां कही थी कि नहीं,
अगर आप तुम पार्टी को कमजोर करना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी का नुकसान करके तुम मीटिंग गुटबाजी करोगे, तो मैंने कहा ये नहीं है। मैंने कचुला जी के लिए भी इसलिए कहा कि आप स्वयं अध्यक्ष है, आपको इस ग्रुपबाजी भी नहीं आती। जिन लोगों के हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी किससे नहीं कह रहे, जिनके वीडियो है, जिन्हें उप प्रधान का चुनाव हुआ, प्रधान ने वापिस हरा दिया, तो हम 3 चुनाव लगातार जीते हैं इस बीजेपी सरकार में। 3 चुनाव उपचुनाव हुए, जिला परिषद उसमें हम जीते हैं, 2 पंचायत सदस्य में उसमें हम जीते हैं, और आज मांगी लाल जी हारते हैं उस एरिया से 5-6 हजार वोट, तो हमारे 3,000 जिला परिषद सदस्य 21,000 वोट से 2100 वोटर से, तो हम 3-4 जने मिलके ही 3,000 वोट में वैसे ही कवर हो रहे थे। तो जब हम चुनाव सब जीत सकते हैं, जनता हम पर भरोसा कर रही, विश्वास करी। हाँ, मांगी लाल जी 20,000 से हारे होते, 25,000 से हारे होते, 10,000 से, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मांगी लाल जी से जनता उब गई, अब इनसे चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो हमने ये फैसला, उसने मैंने उस जी को लोगों को उस मीटिंग के अंदर जरूर मैंने कहा था, उसने अपना आवेदन करना अधिकार है, कांग्रेस पार्टी में जो काम करता है उसका अधिकार है, तो हम सबको कहते हैं आवेदन है, इसलिए मैंने ये बात कही थी उसको। लेकिन जिस तरीके से जो है आपका वीडियो यहाँ पर आया है उस पर बात भी हुई, तो आपके जो क्षेत्र से जिस तरीके से देहात के लिए जिस तरीके से आवेदन, उनका ये कहना है कि आवेदन कोई भी कर सकता है, इसके लिए हम नहीं भी पूछते तो भी चल जाता है, क्योंकि जो राहुल गांधी का जो अभियान है उसके अंदर में सभी को बराबर का एक दायरा है वो यहाँ पर दे रखा है। उसके बावजूद फिर आखिर ये गुटबाजी की बात कहाँ से आती है? और फिर आपका एक वक्तव्य ये भी था कि 25 साल लगेंगे लाल सिंह झाला बनने में। बिल्कुल, गुटबाजी की तब ये बात आती, सभी लोग हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर एक स्वर में वहां बैठे थे, और जो हराने वाले जिनके वीडियो, और वो जाकर अलग बात करे, और फिर अध्यक्ष जी का उसके अंदर रोल होगा आप चलो, तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, इसका मतलब आप गोविंदा क्षेत्र के, हमारे यहाँ तो कोई गुटबाजी है नहीं, ऐसी कोई है नहीं गुटबाजी, और आप यहाँ जबरदस्ती गुटबाजी क्यों पैदा करो। और मैंने कहा 25 साल इसलिए लगेंगे कि मैंने मेहनत की और संघर्ष किया है, पार्टी को ताकत ने, मुझे पार्टी ने ताकत दी, तो मैंने पार्टी की ताकत में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई भी प्रोग्राम, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब जो आते थे तब प्रोग्राम दिया था, तब पूरी ताकत से करते थे, पायलट साहब आवे तब पूरी ताकत से करते थे, गोविंद सिंह वर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो आवे तो पूरी ताकत से मेहनत करते हो। जनता का मैं भरोसा है, विश्वास है, वहां की जनता हमारे पे भरोसा करती है, और जनता को हम सच चीज नहीं बताएंगे तो जनता गुमराह होती है। कि अभी आपको मालूम होगा, उसी दरमियान में जो एक आलू गमेती, वो भी इनके साथ था, ये उसी के समर्थक लोग हैं। जब अभी इतनी बड़ी घटना होगी, पंचायत चुनाव हमारे सर पे हैं, बालू गमेती क्या करता है क्या नहीं करता, हमें उससे लेना देना नहीं। लोगों ने पहले भी कहा था वो जमीनों को देते, हमने कहा वो करे उसकी मर्जी। अभी तो ये प्रूफ हुआ है ना कि एक आदमी का सरकारी योजना के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा ली, मुकदमा दर्ज हुआ, उसको रिमांड लिया गया उसका। तो आज जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी लोग पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं। तो आज हमारा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, पंचायत चुनाव हमारे सर पे है, और इस तरह का अगर काम कर रहे हैं, हाँ प्रूफ हुआ हो, थाने में तुम्हारा मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमें लगता है, तो इसलिए हमें कहना पड़ता है कि अगर सत्यवाद हम जनता को नहीं बताएंगे, सत्य क्या है झूठ क्या जनता को, क्या इसका मतलब हम भी इन्वॉल्व है, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पर ताकत की जिस तरीके से आपने बात करी, तो ताकत जो है अब कांग्रेस के किसी भी तरीके के विरोध में भी नजर नहीं आती। जिस तरीके से यूडीए का एक बड़ा प्रकरण उदयपुर में चल रहा है, तो कल ही जो है एक तरफ शहर ने अपना अलग ज्ञापन दिया है, आयुक्त जो है यूडीए, उसके अलावा देहात ने जिलाध्यक्ष को जो है उदयपुर में जो जिला कलेक्टर है उनको अपना ज्ञापन दिया, लेकिन संख्या बल काफी कम नजर आता है। आखिर ये कमजोरी किस वजह से? क्या गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है कि जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए वो भी नहीं हो पा रहे हैं? कल यूडीए की जो, जिन्होंने बलीचा के अंदर मकान तोड़े थे, उन गरीब लोगों का नुकसान किया, और ऐसे लोगों को जिनको मकान बने हुए वर्षों हो गए उसके बाद भी तोड़ दिए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। अगर उनको नोटिस देने चाहिए थे, बात करनी चाहिए थी, वो भी नहीं दिया उसके, तो उसके बाद भी फिर कांग्रेस ने, हमारी नेता सज्जन कटारा है, विवेक जी कटारा ने मुझे कल फोन भी किया था, तो मेरे यहाँ गोगुंदा में प्रोग्राम था, इस वजह में नहीं आ सका। उनका हमको धरना प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है, बिल्कुल दीजिए। और हमारे देहात कांग्रेस और शहर कांग्रेस ने लगाया, पर हमें ये ज्ञापन और पूरी ताकत से करना चाहिए कि जनता की आवाज, हम विपक्ष में हैं, सत्ता के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, तो हमें बोलने के लिए, अगर हम जनता के लिए नहीं बोलेंगे, पूरी ताकत से नहीं बोलेंगे, तो जनता का भरोसा हमसे उड़ जाएगा। क्यों? हमारा काम है विपक्ष में, सरकार कोई गलत काम करे, सरकार के अधिकारी गलत काम करे, तो हमें पूरी ताकत से आवाज उठानी चाहिए, और उठानी पड़ेगी, आगे भी हम लड़ते रहेंगे, करना पड़ेगा हमें। कल के देहात में जिस तरीके से जो है प्रीति मैडम जो है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आए। दूसरी बात एक हो रही है कि जो ये चुनावी प्रक्रिया चली जिलाध्यक्ष को लेकर, तो उसमें ये भी है कि स्थानीय बाहरी का भी एक मुद्दा जो है आपके ही लोगों द्वारा उठाया जाए, कि जिस तरीके से राज सिंह जाला है वो बाहर से हैं, एक दो नाम और भी यहाँ पर आए। कितना सही लगता है कि जब कांग्रेस के लोग अपने लोगों को बाहरी और स्थानीय की बात करते हैं? नहीं, धरने के अंदर कई से लोग, मैं आप कह रहे हैं कि मैडम बाहर हो सकती है, मैडम भी बाहर हो गए, मैं भी जैसे बाहर था नहीं पहुंच सका। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का धरना है, मैं जाना चाहिए, यूडीए के लिए खिलाफ हमको बोलना चाहिए, सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। पर
अब ये कल मुझे भी पूछा गया था कि वो राज सिंह झाला बाहरी है। राज सिंह झाला बाहरी कहाँ से है? मैं तो जब से यहाँ उदयपुर में आया हूँ और जब से देख रहा हूँ राज सिंह झाला यही सैनपुर में पढ़े हैं, सुगड़ा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिताजी के यहाँ पैतृक उनका मकान बना हुआ है यहाँ। उनके उनके फादर को मैंने लंबे टाइम से यही देखा, मैंने तो कभी देखा नहीं, लंबे टाइम से यही रहने। राज सिंह झाला अपन कहते हैं बाहर का है, अरे काय का बाहर के हो? राज सिंह झाला ने आवेदन कर दिया तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आवेदन तो सबका अधिकार है। राहुल जी गांधी ने कह रहे कोई भी आदमी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो ये बात कहाँ से पैदा हो रही कि ये बाहर के हैं अंदर के हैं? ये तो पार्टी आलाकमान तय करता है, किसको बनाना ना बनाना को अपने हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। आवेदन करो, आप अभी से वातावरण गंदा करो, ये इसका है, ये उधर का है, ये बाहर का है, ये अंदर का है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आवेदन करना। पार्टी ने हमें मौका दिया, हम आवेदन करना चाहिए, सबका अधिकार है, किसी को भी पूछने का अवसर नहीं है। जिसने मौका दिया वो अपना अपना आवेदन करना चाहिए उसको। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ना वातावरण गंदा करना है, लेकिन वो कांग्रेस के ही लोग हैं। जिस तरीके से जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, इससे तो गुटबाजी और ज्यादा बढ़कर सामने की तरफ में आ रही है। लोग अलग अलग गुटों में भी यहाँ पर बट चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पंचायत चुनाव सिर पर है, क्या कांग्रेस यहाँ पर अपना स्टैंड कर पाएगी अगर इसी तरीके से गुटबाजी यहाँ पर चलती रहेगी? लाल सिंह जी जो है कहीं अलग रुष्ट हुए हैं, कचूलाल जी अलग रुष्ट हुए हैं, उसके अलावा राज सिंह झाला को जो है बाहरी कहा जा रहा है, कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर जो है अपने मजबूत कर पाएगी? पंचायत चुनाव हमारे सर पर है, हमें पूरी मिलकर पूरी ताकत से, हमारे जिला परिषद बने, हमारे पंचायत समिति बने, हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। हम अगर इस जिला अध्यक्ष की ग्रुपबाजी पे पड़ गए तो कांग्रेस पार्टी और कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी बोल सकता है। जब कचूलाल जी जिला कांग्रेस के 2 साल से अध्यक्ष थे, मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई ज्ञापन के लिए आता था कि मैंने कहा आप जिला अध्यक्ष के पास ही ज्ञापन उनके माध्यम से दीजिए, मेरे माध्यम से मैं दिए। मैंने इतना बड़ा गोकुंदा के अंदर 8 आदमी की कैंसर द्वारा मौत हो गई थी, प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट पर, इतना बड़ा प्रदर्शन था। तो जिला कांग्रेस के लेटर हेड पे किया, जिला कांग्रेस जो उनके माध्यम से हम ये करेंगे, हमारे माध्यम से। पार्टी का हमारे लिए सर्व समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष होती है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होती है। ये जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिल बैठ के, ना कि हम ग्रुपबाजी के इसमें पड़े। हम सभी मिलकर पंचायत चुनाव के अंदर उनको मुकाबला करना और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। आज ये सरकार नाकाम हो रही है, इसका मुकाबला करना, आम जनता इसकी बात पहुंचानी, हमारा दायित्व पहले ये होना चाहिए। पैंथर मामले में जिस तरीके से मुआवजा दिलाने के लिए आपके नेतृत्व में पूरा ये धरना प्रदर्शन किया था, काफी बड़ी संख्या भी थी, उसके बाद चेक भी मिल गए थे। लेकिन उसी तरफ दूसरी अगर हम बात करें, कल के धरना प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कुछ मुट्ठी भर ही लोग थे, वो भी इकट्ठा नहीं हो पर क्या क्या झाला साहब ने इससे दूरी बना रखी थी? नहीं, मैंने दूरी नहीं बनाई, मुझे कहा गया था, पर मैं कल मेरे गोकुलधाम प्रोग्राम इस वजह से नहीं आया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको जो भी धरना प्रदर्शन करना है, हम सरकार में नहीं विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका हमको पूरी ताकत से निभानी पड़ेगी। जब प्रीति मैडम का मामला हुआ था तब भी हमने पूरी ताकत से वहाँ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। पेंथर के मामले में पड़ी थी, हमारे को ताकत बतानी पड़ेगी। हम मुट्ठी भर लोग जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हमें विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से हमको अदा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है और कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी बनती है। गुटबाजी खत्म करने के लिए एक वरिष्ठ नेता के साथ नाते आप क्या कहेंगे, क्योंकि आगे जिस तरीके से जिलाध्यक्ष चुनना तो है ही है और आपका जो आवेदन है वो अलग से मांगा गया, ऐसे तो खैर और भी जो आवेदन है वो अलग से मांगेंगे, लेकिन पैनल भी बने हुए हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द अंतर चुनाव के परिणाम के बाद में जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं। बिल्कुल, मुझे लोगों ने कहा भी था कि आवेदन करो, मेरे से मांगा भी गया था, पर मैंने मना किया। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ और किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, मौका दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी हमको नहीं करनी चाहिए। मिल बैठ के, एक जगह में बैठ के, कांग्रेस पार्टी का आज मेवाड़ में हमारी दुर्गति है। एक जमाना था मेवाड़ से राज बनता था, आज राज मेवाड़ से नहीं बन रहा है। तो हमको मिल बैठ के अध्यक्ष आलाकमान किसको ही बनावे, जो भी बन जाए उसका हमको स्वागत करना पड़ेगा, उसके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। हम सब लोगों की कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, जो आलाकमान फैसला करेगा उस फैसले को सर्वमान्य करेंगे और कोई गुटबाजी से दूर रहकर पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाएं हम बनावे, कांग्रेस के वोट बने, यही मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे लाल सिंह झाला, पीसीसी के महासचिव है, पूर्व में देहात जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और जितनी भी उदयपुर के अंदर अगर कभी बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए हैं तो संख्या की अगर हम बात करें तो एक जोश उस वक्त नजर आता था जब लाल सिंह झाला उस धरने में नेतृत्व करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो ताकत है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ताकत है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आगे जिस तरह पंचायत चुनाव, लेकिन अपील उनकी यहाँ पर यह कि गुटबाजी को छोड़कर जो है कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर इस तरीके से कीचड़ उछालने से कांग्रेस मजबूत होगी। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।